हमने टॉपिक लिया है शेरशाह सूरी जिसने सूरी एम्पायर या एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने टॉपिक लिया है। तो ये शेरशाह सूरी जो था तो उसके जो पिताजी थे या उनके जो ग्रैंड पेरेंट थे, दे वर वर्किंग इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल रीजन एंड दे वर कंट्रोलर ऑफ दिस एरिया एंड दे वर हैविंग अफगान ओरिजिन। तो उसने क्या किया था, ही चैलेंज द हुमायून, ही डिफीटेड द हुमायून। तो इसकी वजह से हुमायून को भागना पड़ा और वहाँ उसके बाद जो सूर डिनास्टी है, तो दे रूल्ड दिस दिल्ली सल्तनत फॉर अराउंड 16 ईयर्स। तो उसमें से जो 4 साल उसने रूल किया था शेरशाह सूरी ने, जो 1540 से 1545, तो ये एग्ज़ैक्टली बहुत नोटवर्दी उसने काम किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में या रेवेन्यू सिस्टम में उसने बहुत नोटवर्दी काम किए थे। तो उसके लिए शेरशाह सूरी को इवन ये 4 साल इतना रूलिंग होने के बावजूद भी इतिहास में जाना जाता है। तो ये टॉम्ब है जो उसके शेरशाह सूरी का जो उसके डेथ डेथ के बाद उसकी यहाँ कब्र बनाई गई थी। तो ये शेरशाह सूरी का टॉम्ब है। ये सासाराम बिहार में आता है रीजन। और एक्चुअली जो दूसरा रीजन है कि जिसके लिए उसको जाना जाता है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो यहाँ से आप देखेंगे कोलकाता से लेके यहाँ काबुल का अंदर तक ये उसने रोड बनाया था जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत आसान हो गया एंड फॉर जो भी मर्चेंट वगैरह है, तो इट वाज वेरी कन्वीनिएंट फॉर देम। तो इसकी वजह से बिजनेस और जो ट्रेड है वो भी ज़्यादा फ्लरिश हो गया। तो शेरशाह सूरी जब आया था लगभग 1540 में आया था शेरशाह सूरी। आफ्टर दैट उसकी डेथ के बाद इस्लाम शाह सूरी एंड उसके बाद महमूद शाह सूरी और उसके बाद इब्राहिम सूरी। तो दे हैव रूल्ड द सूरी डिनास्टी या इसको सूरी डिनास्टी ऐसे भी कहते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है तो ही वाज़ द फाउंडर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द सूरी या सुर एम्पायर कह सकते हैं या डिनास्टी कह सकते हैं। बट ही एग्ज़ैक्टली जो उनका सूर डिनास्टी था, तो दे हैव रूल्ड एक्चुअली फ्रॉम 1540 टू 1556। तो ही वाज़ बोर्न एज़ अ फरीद खान। इसका ओरिजिनल नाम फरीद खान था, बट ऐसा कहते हैं कि उसने शेर को मारा था, इसके लिए उसका नाम शेर शाह रख दिया था। तो ही वाज़ हैविंग एन अफ़गान ओरिजिन। तो ही डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायून। हुमायून को उसने हराया और उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। तो यानी कि दिल्ली सल्तनत में हमें सूरी डिनास्टी में को भी पढ़ना होता है। तो ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर डिफीटिंग हुमायून। तो कैपिटल उसका दिल्ली था। ही रूल्ड फ्रॉम द पीरियड 1540 टू 1545। तो ही रिमेंबर्ड फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म। ही इंट्रोड्यूस rupee currency and reorganized postal system. बिफोर कमिंग टू पावर ही सर्व्ड एज अ कमांडर इन मुगल आर्मी ओनली। उसके जो पिताजी वगैरह थे, दे वर आल्सो वर्किंग इन अ मुगल आर्मी एज अ कमांडर ओनली। तो डेथ जब हुई है उसकी, तो ही हैज डाइड इन 1545 सी। एक एक्सीडेंटल उसकी डेथ हुई थी, गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ था व्हेन ही वाज ऑन द वन व्हाट यू कैन से वन ही वाज हैविंग वन बैटल। सो इन दैट ही वाज हैविंग दैट सीज। सो एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई गन पाउडर एक्सप्लोजन से। तो he introduced new land revenue system. He introduced direct relationship with peasant and government. तो करेंसी उसने रुपी, जिसको रुपया एज अ स्टैंडर्ड करेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ही ऑर्गेनाइज उसने ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन भी किया पोस्टल सिस्टम का। तो ही मेड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद पीजेंट। तो ही एबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड ही एनकरेज द पीजेंट टू डायरेक्टली पे रेवेन्यू सिस्टम। तो ये एग्जैक्टली ये जो इंटरमीडियरीज है, तो जिसके सिस्टम को उसने एबॉलिश किया, तो इसके लिए भी उसको याद रखा जाता है। तो लैंड मेजरमेंट सिस्टम में उसने गज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो ही इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, जिसको गज क्या कहा जाता है। और लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के लिए भी उसने फिक्स लैंड रेवेन्यू ये अलोकेट किया था, फिक्स किया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, फेयर एंड एक्यूरेट रेवेन्यू कलेक्शन आसान हो गया। एंड जो पीजेंट थे, दे वर आल्सो बीइंग हैप्पी बिकॉज़ ऑफ दिस। एंड जो रेवेन्यू सिस्टम था, तो उसमें न्यू सिस्टम एक कबूलियत यानी कि डीड ऑफ एग्रीमेंट जो है, तो उसको उसने इंट्रोड्यूस किया। एंड जो पीजेंट थे, तो पीजेंट से के साथ जब ये कबूलियत साइन करते थे, उसमें तो उसमें जो पीजेंट्स है उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे भी लिखी रहती थी। एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड इशूइंग द पट्टा, जिसको टाइटल डीड कह सकते हैं। तो ऐसे सिमिलर टर्म्स का एग्जैक्टली एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पट्टा इश्यू कर रहे थे बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो क्रॉप डैमेज अगर उसने कंसेशन भी दिए थे पीजेंट्स को, अगर मान लीजिए कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती है या ट्रूप मूवमेंट होता है जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाती है, तो ही गिवन द कंसेशन आल्सो इन अ रेवेन्यू।
तो लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म उसने क्या लाए थे, ही मेड अ स्ट्रांग जुडिशरी, तो स्विफ्ट जस्टिस एंड मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर के लिए उसने स्ट्रांग जुडिशरी एस्टेब्लिश की थी। पोस्टल सिस्टम में उसने पोस्टल डाक चौकी एस्टेब्लिश की एंड उसको मोर एफिशिएंट बनाया और मोर फॉर द कम्युनिकेशन एज़ वेल एज़ न्यूज़ डिसेमिनेशन, यानी कि अगर न्यूज़ को अगर किसी के पास स्प्रेड करना है तो वो पोस्टल सिस्टम वाज़ इन वे वेल से वेल इम्प्लीमेंटेड। तो आर्मी रिफॉर्म में ही रीऑर्गेनाइज आर्मी एंड स्ट्रेंथन द आर्मी, और उसने एफिशिएंसी उसका इंश्योर करने का कोशिश किया एंड लॉयल्टी जो आर्मी का है तो वो इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ही हैज़ बीन नोन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था जिसकी वजह से ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आसान हो गया, और रेस्ट हाउसेस बनाए थे उसने ट्रैवलर के लिए मर्चेंट की वजह को, जो जिसको सराइज ऐसे कहा जाता है। तो सराइज का इससे क्या होता था कि जो भी ट्रेड और ट्रैवल कर रहे थे लोग तो उनको आसानी हो गई। तो जो भी उसने रिफॉर्म एम किए थे तो दे वर एट इम्प्रूविंग एट द लाइव्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यानी कि जो भी उसके एम्पायर के जो लोग हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो गया एंड वो उनके वेलफेयर के लिए उसने उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले लिए। तो हिज रिफॉर्म्स वेर लेटर एडॉप्टेड एंड बिल्ट अपॉन बाय द मुगल रूलर, उसके बाद जो भी उसके अच्छे-अच्छे जो भी या इनिशिएटिव्स थे तो दे वेर बीइंग एडॉप्टेड एंड दे वेर बीइंग एक्सपेंडेड बाय द मुगल रूलर। शेरशाह सूरी का आर्किटेक्चर में टॉम जो है उसका शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में, तो वो आर्किटेक्चर इधर फेमस आर्किटेक्चर, वो उसके बाद उसने फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, उसके बाद शेर मंडल बनाया न्यू दिल्ली में। और जो शेरशाह सूरी है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तारीख शेर शाही अब्बास खान सरवानी ने इसको लिखा था। उसके बाद अबू अबू फजल की भी कुछ राइटिंग है, उससे भी हमें शेरशाह सूरी के बारे में पता लगता है। और उसके बाद एक और बुक है शेरशाह सूरी एम्परर ऑफ इंडिया, जो जुल्फ़िकार अली खान ने लिखा है, तो वहाँ से भी हमें शेरशाह सूरी के बारे में पता लगता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।